और अरब सागर में अमेरिका की जंगी तैनाती को लेकर बड़ी खबर है। अमेरिका ने तैनात किया गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका का ये बड़ा कदम है। अमेरिकी तैनाती से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती जा रही है। तो देखिए, ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी अब नजर आ रही है। अरब की खाड़ी में पहुंचे अमेरिकी विध्वंसक, मिसाइलें दागने वाला शक्तिशाली युद्धपोत भी यहां पर पहुंचा दिया गया है। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन की तैनाती यहां पर की गई है। अहम समुद्री व्यापारिक मार्ग सुरक्षित करना इसके पीछे अमेरिका का साफ साफ मकसद नजर आ रहा है। अरब की खाड़ी में नौसेना अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। उन्नत हथियारों और रडार से लैस है यूएसएस हैरी ट्रूमैन और इसे यहां पर किया गया है डिप्लॉय। और वहीं ईरान में विद्रोह की आग थमने का नाम नहीं ले रही। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अब एक क्रांति की तरह नजर आ रहा है, जिसके आगे सरकार लाचार है। विद्रोह प्रदर्शनों का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी तुलना ईरान की इस्लामिक क्रांति से होने लगी। अमेरिका लगातार ईरान की मॉनिटरिंग कर रहा है। आज ही एक रिपोर्ट में दावा किया गया है प्रदर्शन के दौरान 12,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अलग अलग बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सवाल है कि ईरान जहां विपक्ष का कोई वजूद नहीं, जहां कोई भी मजबूत विपक्षी नेता नहीं है, वहां इतना संगठित आंदोलन मुमकिन कैसे हो पाया? सेना सड़क पर उतर गई, लेकिन विद्रोह प्रदर्शन नहीं रुका। गोलियां चल रही हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी डर नहीं रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान नहीं, बल्कि कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी तेहरान समेत ईरान के इस्फहान में प्रदर्शन हो रहे हैं। करज में भी उग्र भीड़ का तांडव जारी है। मशहद में आगजनी की जा रही है। शिराज में सेना और पुलिस लाचार नजर आ रही है। कुम में भी जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना और पुलिस की ताकत नाकाम हुई तो सरकार ने समर्थन में प्रदर्शन करवाया, लेकिन उसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। दुनिया में हर भीड़ का एक नेता होता है, लेकिन सवाल है कि ईरान में इन प्रदर्शनों के पीछे कौन है? कौन है जो खामनेई की सत्ता को खत्म करना चाहता है? शुरुआती दौर में ये दो चेहरे सामने आए हैं। पहली तस्वीर रजा पहलवी की है और दूसरी मरियम रजावी की। रजा पहलवी अंतिम शाह के बेटे हैं और मरियम रजावी निर्वासित वामपंथी संगठन की चीफ हैं। माना जा रहा है कि लंबे समय तक यूरोप के अलग अलग शहरों में रहने वाली मरियम रजावी ने ही ईरान में विद्रोह की चिंगारी सुलगाई और उसे विकराल आग का स्वरूप दिया। ईरान में पीपल्स मुजाहिदीन नाम का संगठन था। आज के जमाने में इसे निष्क्रिय माना जाता है। युद्ध के दौरान इस संगठन ने इराक का साथ दिया। इस संगठन को मसूद रजावी ने बनाया था। मरियम रजावी मसूद रजावी की पत्नी है। हालांकि फ्रांस निर्वासित होने के बाद भी मरियम रजावी ने संगठन को बनाए रखने की कोशिश की। मरियम रजावी ही संगठन का नेतृत्व करती हैं। पीपल्स मुजाहिदीन मरियम रजावी के नेतृत्व वाली ईरान की नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी ताकत है। ये संगठन कई देशों में रहकर काम करता है। मरियम रजावी 1993 से एनसीआरआई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान की अध्यक्ष है। मरियम रजावी ईरान में बड़े आंदोलन की नींव बहुत साल पहले रख चुकी थी। अमेरिका और इजराइल से मदद लेकर धीरे धीरे मरियम ने ईरान में इसे मजबूती दी। मरियम ने ही सभी विद्रोही गुटों के जरिए इस मूवमेंट को लीड किया है। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस के पेरिस में रहकर मरियम ने खामनेई के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का प्लान तैयार किया। मरियम ने ईरान में मौजूद बिखरे हुए विपक्ष को एक करने की कोशिश की, लेकिन सबसे अहम रहा अल्पसंख्यकों को संगठित करना।
मरियम रजावी ने MEK के जरिए विद्रोह की शुरुआत करवाई है। MEK यानी मुजाहिदीन एक खालक संगठन को मरियम ने ही मजबूत किया है। विद्रोह भड़काने के लिए मरियम ने इसी संगठन के जरिए फंड दिया है। इन तमाम दावों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस वक्त यूरोप में ही ईरान के विद्रोह प्रदर्शनों का कंट्रोल रूम है और वहीं से नेतृत्व भी किया जा रहा है।